अब 3/3 का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैंने कुछ लिखे हैं। अब 3/3 में कितनी एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 एलिमेंट्स का मतलब कि 9 माइनर्स इसके निकलेंगे और उसके कोफैक्टर जो हैं वो भी 9 निकलेंगे। लेकिन अभी अगर हम पूरा निकालेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं अगर 5 भी आपको समझा दूं तो इंशाल्लाह बकाया भी करना आपको आ जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, M11 निकालना है। M11 की पोजीशन में कौन सा नंबर है? ये 2 है। अब इस पोजीशन का हमने माइनर निकालना है। तो इस पोजीशन में ये कौन से रो में आता है? फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है। तो जिस तरह डिटर्मिनेट हम करते हैं, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसके साथ आते हैं तो इनको काट देते हैं। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं, ये 5 खत्म, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला तरीका -BC, जिस तरह हम डिटर्मिनेट में करते हैं। तो ये लाइन खत्म, बाकी जो 1 -1 1 2 इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 1 और इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो जाएगा माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दोनों का माइनस। अब ये माइनस कहाँ से आया? -1 का +1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, तो ये 1 जो है प्लस का हो गया, 2 पहले से प्लस का है, तो इसका माइनर क्या आता है? 3। पहले वाले जो M11 है इसका माइनर हमने निकाला, तो इसके माइनर के लिए ये 4 एलिमेंट्स लिए, इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो वो इसका माइनर बन गया। इसका माइनर क्या आया? 3 आया। इसी तरह M2 का निकालते हैं। M2 हमारा ये वाला है 1 2, M12 वाला पोजीशन ये है, तो इसका इस रो से ताल्लुक है और इस कॉलम से। तो ये जो 1 है इस रो में आता है, इस कॉलम में आता है, तो ये रो ये कॉलम काट दो, बाकी 2 ये बचते हैं। तो एक कॉलम इनका लेते हैं और दूसरा ये बचते हैं, दूसरा कॉलम इनका लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद माइनस। तो पहले ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने करना है, ये वाला साइड 2 आ गया माइनस, फिर 1 प्लस का है, वो 1 भी प्लस का है, तो माइनस का 1 हो गया। 2 से -1 निकालते हैं तो 1 बचता है। इसी तरह 1 3 वाले पोजीशन में आता है 1, तो ये इस कॉलम में इस रो में आता है, तो इनको क्रॉस कर दो, बाकी ये 4 ले लो आप, 1 1 1 -1, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 आता है इन दोनों का और इन दोनों का सिर्फ 1 आता है, तो -1 -1 ये होते हैं -2। इसी तरह अगर मैं 2 1 का निकालूं तो 2 1 की पोजीशन ये है, दूसरी रो, ये वाला रो काट दें, ये वाला कॉलम काट दें, ये इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, तो ये दोनों काट दें, बाकी यहाँ से 2 बचते हैं, उसी पोजीशन में उनको रखेंगे और यहाँ से 2 बचते हैं -1 एंड 2। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दूं, 2 माइनस के बाद यहाँ पर माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये पहले से प्लस का है तो ये हो जाएंगे प्लस के 3। 2 2 जो इसका पोजीशन है 2 2, उसके लिए ये कॉलम और ये रो काट दें, तो जो ये 4 कॉर्नर वाले मिलते हैं वो हम लेंगे, 2 ये वाला, फिर 1 ये 1 और ये 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 -1, 4 में से 1 निकला 3, तो ये 5 के मैंने माइनर निकाल दिए, ये सारे इनके माइनर्स हो गए। ये 5 पोजीशनों के मैंने माइनर निकाल दिए। अब इनका कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए ये फार्मूला है। अब फार्मूले में आप देखें MIJ हमारे पास ये है, M11 M12 ये सारे हमने मालूम करे हैं। अब कोफैक्टर में क्या करना है, सिर्फ जस्ट इसका फैसला करना है। -1 के ऊपर I + J है, तो I रो को बताता है और J कॉलम को। तो आप जिस भी कर रहे हैं, जिसका भी कर रहे हैं, 1 1 का कर रहे हैं तो यहाँ 1 + 1 होगा, 1 2 का कर रहे हैं तो यहाँ 1 + 2 होगा। तो -1
वन वन है तो 1+1। अब इसका माइनर हमने निकाला हुआ है 3, तो ये -1 इसका पावर क्या हो जाएगा 2। 2 एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो अगर मैं इसको हल कर दूं तो ये प्लस का 1 देगा। 2 जो पावर है वो इवन नंबर है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा प्लस का 1। तो जब भी यहाँ पर पावर इवन नंबर होगा तो ये माइनस खत्म होगा, जो हॉड नंबर होगा तो ये -1 के साथ रहेगा, और वही जो है माइनस की निशानियां चेंज करके कोफैक्टर बना देगा जिस पोजीशन में भी हॉड का पावर आया। तो अब -1 है तो ये 1 आ गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 इसका कोफैक्टर आ गया, जो माइनर था वही कोफैक्टर आया। क्यों? यहां पर इवन नंबर बन रहा है पावर। अब इसमें 1 + 2 क्या होता है? 1 + 2 क्या होता है? 3 पावर बन जाता है। ये माइनर की जगह पर मैंने 1 रख दिया, तो ये पावर कितने हो रहे हैं -1 के ऊपर? 3। तो 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब इसके साथ माइनस रहेगा, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो -1 बना देगा। वही माइनर में 1 आया, अब यहां पर इसका ऑड नंबर का पावर आया तो इसने साइन चेंज कर दिया। यहां पर इवन नंबर पावर था तो इसने साइन चेंज नहीं करा, जो माइनर निकला वही कोफैक्टर निकला। अब 1 3 है, मैं इसको पूरा हल नहीं करता, अब उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। तो ये पावर कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, तो 4 का मतलब, तो ये जो 1 है इसका माइनस खत्म होगा, तो 1 के साथ -2 हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -2 मिलेगा, जो यहाँ है वही वहाँ मिलेगा। क्यों? अब पावर 4 हो गया, तो पावर 4 का मतलब इसका जो माइनस है वो खत्म हो गया। यहाँ पर मैं अगर इसका करूँ 2 1 का, तो ये 2 + 1 है, 2 + 1 का मतलब पावर 3, तो ये -1 जो है, माइनस जो है ये 1 के साथ रहेगा, तो इसके साथ अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -3 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? साइन चेंज हो गया, जहां भी पावर हॉड में आएगा वो माइनर का साइन चेंज करके कोफैक्टर बना देगा। जहां पर पावर इवन में आ गया वो वही नंबर देगा जो माइनर में आता है। उम्मीद है बकाया भी आप लोग इसी तरह करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए खुदा हाफिज।